कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरण है विघ्न विनाशन, अनायासे है निज वांछित पुरन, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गुरु कथा श्रवण कीर्तन आज 28 जुलाई मंगलवार हम लोग गुरु महाराज जी की वाणी का श्रवण कीर्तन करेंगे। आप जानते हैं कि इस बार सितंबर अक्टूबर में पुरुषोत्तम व्रत आएगा। पुरुषोत्तम मास का बड़ा महत्व है, तो अभी से हमको अपना टाइम, जो पुरुषोत्तम मास का टाइम है, वो केवल पुरुषोत्तम मास के लिए यूटिलाइज करने के लिए स्पेयर कर देना चाहिए। अभी से उसका प्रोग्राम बना लीजिए। 18 सितंबर को शुक्रवार को पुरुषोत्तम मास शुरू होगा। 18 सितंबर और खत्म होगा 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को भी शुक्रवार है, तो 18 सितंबर से 16 अक्टूबर 2020 पुरुषोत्तम मास का पालन होगा। पुरुषोत्तम व्रत का पूरा विधान पालन किया जाएगा। गुरु महाराज से ये प्रार्थना कि मेरा वो समय पुरुषोत्तम मास के व्रत पालन में गुजरे और कोई दुनियादारी का काम उसमें ना आए। There will be a very special Purushottam month this year, and the dates are 18th of September to 16th of October 2020. So book your time for Purushottam Vrat from 18th September to 16th October. Or after that we will have our Kartik Vrat from 27th October to 27th November. So both very close, only 11 days apart. So we will have Purushottam Vrat and a gap of 11 days, and again we have Kartik Vrat. So we have to spare our time and attention for observing these two very important व्रत। हमारे गुरु महाराज जी पुरुषोत्तम व्रत में 2001 में कलकत्ता मठ में थे। मुझे भी वहां उनके चरणों में बैठ के व्रत पालन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस समय जो मैंने गुरु जी के प्रवचन नोट किए, उन्हीं से मैं याद करता हूं। गुरु महाराज जी ने कहा था
पुरुषोत्तम व्रते ते भगवान के आमरा भक्ति विनोद ठाकुर, इस तरह से बांग्ला में शुरू करके फिर हिंदी में उन्होंने ट्रांसलेट किया कि पुरुषोत्तम व्रत का पालन करना चाहिए। तो कहते हैं हमारे 32 महीने के बाद एक महीना अधिक मास होता है, इंटर कैलेंडर मंथ, टू हार्मोनाइज कैलेंडर विद सोलर ईयर। तो उसके लिए ये 33वां महीना पुरुषोत्तम मास कहलाता है। तो पहले जो स्वार्थ विषय के लोग पुरुषोत्तम मास को अधिक मास, मल मास कह के इसको त्यागते थे, लेकिन जो वैष्णव हैं उनका कोई समय व्यर्थ नहीं। तो गुरुजी कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास में शुभ कर्म नहीं करेंगे तो क्या अशुभ कर्म करेंगे? तो इसलिए वैष्णवों ने पुरुषोत्तम व्रत पालन करने का अपना विधान किया। महापुण्यतम है पुरुषोत्तम व्रत, महापुण्यतम। और 3 प्रकार के लोग स्वनिष्ठ, परिनिष्ठित और निरपेक्ष इसका पालन करेंगे। पुरुषोत्तम व्रत में साधन भजन में एक बड़ा स्पेशल मौका है। वो क्या मौका है कि पुरुषोत्तम व्रत में हमें भक्ति करने का तो फल है, लेकिन अपराध करने की कोई संभावना नहीं, अपराध सब क्षमा हो जाती है। इसलिए परमार्थ में सर्वोत्तम है पुरुषोत्तम मास। गुरु महाराज जी कहते हैं एक मास निष्काम होकर भजन करो। सकाम होकर जो 32 मास भजन किया, तो 33वें मास एक मास तो निष्काम होकर भजन करो। तो भक्ति विनोद ठाकुर आए प्रेम प्रदान करने के लिए, रूपानुग प्रेम प्रदान करने के लिए आए। दीपदान करने का विधान है, गैया का घी से दीपदान करना चाहिए। दिल्ली में लोग तिल तेल से दान करते हैं। वाल्मीकि मुनि पुरुषोत्तम व्रत का महात्म लिखा और इसमें राधा कृष्ण भगवान की पूजा का विधान दिया। पुरुषोत्तम व्रत में राधा कृष्ण की पूजा का विधान है। जैसे पर्वतों में गोवर्धन पर्वत सर्वश्रेष्ठ है, इसी तरह मासों में पुरुषोत्तम मास सर्वोत्तम है। इसमें अपराध नहीं, दुनिया का भी फायदा है, मरने के बाद कृष्ण की प्राप्ति है। इसलिए पुरुषोत्तम व्रत का पालन करने के लिए गुरु महाराज ने हमें बतलाया और स्वयं भी पालन करके आदर्श स्थापित किया कैसे व्रत पालन करना चाहिए। और गुरु महाराज जी कहते हैं पुरुषोत्तम व्रत में ब्रह्म विमोहन लीला में जो ब्रह्मा जी का स्तव है उसके पाठ करने का विधान है। और इसलिए पूरा मास गुरु जी ने रोज ब्रह्म विमोहन लीला का पाठ किया और उसका उपदेशामृत का भी पाठ किया, हरि नाम चिंतामणि का भी किया। इसलिए पुरुषोत्तम व्रत गुरुजी ने 1 महीना कलकत्ता में जो किया था, तो उसमें रोज गुरुजी कहते थे पुरुषोत्तम व्रत की जय। गुरुजी कहते व्रत पालन करो। और राधा कृष्ण उपासना का विधान है।
एक गुरु भाई हमारे परम गुरु जी के पास आया, प्रसन्न गुरु जी ने बतलाया। वो परम गुरु जी को बोलता है, मैंने विदग्ध माधव उज्जवल नीलमणि अनेक बार पढ़ा। वो सुन के परम गुरु जी को क्रोध प्रकाश किया कि तुम कच्ची उम्र में पक गए, जैसे कटहल छोटा सा ही पक जाए। तो गुरु जी कहते मैं भी वहां था, शायद मुझे समझाया। तो अधिकार के बिना ये सब करना ठीक नहीं, क्रम से करना चाहिए। इसके तात्पर्य को समझने के लिए गुरु वर्ग की कृपा चाहिए, रूपानुग गुरु वर्ग की कृपा चाहिए, इसके तात्पर्य को समझने के लिए। इसलिए आज हम इसी पॉइंट को लेके बैठे हैं कि पुरुषोत्तम व्रत में हमको 18 सितंबर से 16 अक्टूबर तक अपना टाइम स्पेयर कर लेना चाहिए। वैसे तो जगन्नाथपुरी धाम, पुरुषोत्तम धाम, पुरुषोत्तम भगवान, पुरुषोत्तम व्रत, वहां पे इसको करने का विधान है। और हमारे गुरु महाराज ने हमें वहां भी अपने चरणों में पुरुषोत्तम व्रत में मौका दिया। अगर ये खुल जाता है कोरोना तो जाने का मौका मिल सकता है, नहीं तो जहां पे आप हैं वहीं पे जगन्नाथ जी का ध्यान करके उनके चरणों में बैठ के पुरुषोत्तम व्रत का पालन करिए, गुरु जी की वाणी को याद करिए। और कोई ना कोई ग्रंथ उसमें लगाइए, जैसे उपदेशामृत गुरु जी ने लगाया और भागवत की, ब्रह्म स्तुति की। इसलिए जगन्नाथ अष्टक का पाठ इसमें होता है। कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत तरलो, मुदा भीरी नारी वदन कमला स्वाद मधुपा, रमा शंभु ब्रह्मामरपति गणेशार्चित पदो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। और इसके साथ साथ पुरुषोत्तम मास में दामोदर अष्टक का पाठ होता है। दामोदर अष्टक, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमान, वो कार्तिक में होता है। इसमें जगन्नाथाष्टक के साथ चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, वो जो ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, गोपांगनानाम च दुकूल चोरम, अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। श्री राधिकाया हृदयस्य चोरम, नवाम्बुद श्यामल कांति चोरम, पदाश्रितानाम च समस्त चोरम, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। इस प्रकार चौराग्रगण्य पुरुष अष्टक है। और दीपदान का बड़ा महत्व है पुरुषोत्तम व्रत में। और कोशिश करनी चाहिए कि भजन में समय निकले। ये 3 साल में एक बार मौका मिलता है पुरुषोत्तम व्रत का। हमारे गुरु महाराज जी को पिन ड्रॉप साइलेंस बड़ी अच्छी लगती थी कथा के समय। और गुरु जी विदेश का उदाहरण देते थे कि जब मैं विदेश में जाता हूँ तो वहां पे पिन ड्रॉप साइलेंस होती है, लोग बड़ा ध्यान पूर्वक सुनते हैं। तो यहाँ भारत में एकाग्रता से श्रवण करने वाला स्थान भी नहीं मिलता, श्रोता भी नहीं मिलते। इसलिए पुरुषोत्तम व्रत में जितना हो सके गुरु जी की वाणी को हम याद करेंगे। शिक्षाष्टक का भी गुरु जी ने उसमें पाठ किया, कलकत्ता में जो पुरुषोत्तम मास हुआ।
और ब्रह्मा जी के स्तव को 1 मास गुरु जी ने एक्सप्लेन किया। और गुरु जी ने कहा, ब्रह्मा जी के स्तव में एक वर्ड है भवदीय वार्ता, उसका मतलब है लिव योर लाइफ बाय हियरिंग हरि कथा फ्रॉम ए बोनाफाइड साधु। दैट इज द एसेंस। लिव योर लाइफ, लीड योर लाइफ बाय हियरिंग हरि कथा फ्रॉम ए बोनाफाइड साधु। ये सुदुर्लभ बात है, एक शुद्ध भक्त के मुखारविंद से हरि कथा श्रवण करके अपना जीवन चलाना, ये बहुत बहुत सुदुर्लभ बात है। गुरु जी कहते हैं, ऐसे भक्त का योगक्षेम भगवान वहन करते हैं। क्या भगवान हमारी रक्षा पालन नहीं करेंगे? इसलिए इस कलयुग में गुरु जी ने हरि कथा को बहुत इंपॉर्टेंस, साधु मुख विगलित हरि कथा द्वारा भगवान को पाया जा सकता है। ऐसी दुर्लभ कथा मिलनी बड़ी मुश्किल है, जैसी हमें हमारे गुरु महाराज जी से मिली। साधु मुख विगलित हरि कथा द्वारा भगवान को पाया जा सकता है। साधु मुख विगलित हरि कथा। So we have to hear from a pure devotee. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।